करी नमस्कार सकले पदधूलि देह मस्तके आमां हरि शरणम। अथ तृतीय स्कंध, ये 32वां अध्याय। यदा चित्तमर्थेषु समेष्वेन्द्रियवृत्तिभिः न विगृह्णाति वैषम्यम् प्रियमप्रियामित्युत प्रियमप्रियामित्युत। सभी विषय भगवत रूप होने के कारण एक समान हैं, अतएव सभी इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भगवत भक्त कभी उनमें प्रिय अप्रिय रूप विषमता का ग्रहण नहीं करते हैं। उपरयुक्त अर्थ का ही प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, श्री भगवान की गुणों में अनुराग होने के कारण जब भगवत भक्त का चित्त उसी में निश्चल हो जाता है और इंद्रियों की वृत्ति के द्वारा भी विषयों में प्रिय तथा अप्रिय रूप वैषम्य का ग्रहण नहीं करता है। स तदैवात्मनात्मानं निस्संगं समदर्शनम् हेयोपादेय रहित मारूढ़ं पदमीख्यते। भगवत भक्त सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है। उसी समय वह संग रहित सब में समान रूप में स्थित, त्याग और ग्रहण करने योग्य दोष एवं गुणों से रहित, अपनी महिमा में आरूढ़ अपनी आत्मा का ब्रह्म रूप में साक्षात्कार करता है। निताय गौर सीतानाथ की जय, राधा मदन गोपाल की जय। उसी समय वह अपनी आत्मा का स्वप्रकाश रूप से साक्षात्कार करता है। प्रश्न है कि वह दर्शन कैसा होता है, तो इसका उत्तर है कि सम अर्थात ज्ञान का अविषय रूप होता है। वह भी कैसे, तो इसका उत्तर है निसंग संग से विषमता होती है। निसंग का कारण है कि वह त्याज्यत्व और ग्राह्यत्व रूप विकल्प से रहित होता है। वो भी कैसे होता है, तो इसका उत्तर है कि पदंग व्यवसित मारूढ़म अर्थात मैं परमानंद स्वरूप हूँ, इस तरह का निश्चय रहने के कारण। ठीक है, क्लिष्ट लगुचंती क्लिष्ट किसी ना जो भाषा को एक करी कहते सेटा क्लिष्ट लगुच बुझे क्लिष्ट कौन कहले भगवत भक्त सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है। এটা ठीक है ना? उसी समय वह संग रहित सब में समान रूप से स्थित, त्याग और ग्रहण करने योग्य दोष एवं गुण से रहित, अपनी महिमा में आरूढ़ अपनी आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। कौन बुझा सबुटी व्याप्त होई रहिछन, निज आत्मस्वरूप ही सबुटी व्याप्त होई रहिछन बोली अनुभव करन बोली कहउछन। भगवान सबुटी व्याप्त होई रहिछन बोली देखुछन, सेति ही देखुछन सबुटी। ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान दृश्यादि भी पृथक भावीर भगवान एक ईयते। वही ज्ञान स्वरूप है, पर ब्रह्म है, परमात्मा ईश्वर है, वही पुरुष है, एक ही भगवान स्वयं जीव शरीर विषय इंद्रियों आदि अनेक रूप में प्रतीत होता है। पहले यह कहा जा चुका है कि सभी विषय समान हैं। इस श्लोक में उसी समता को बतलाया गया है। ज्ञान मात्र परम ब्रह्म को ही परम ब्रह्म आदि शब्दों से अभिहित किया जाता है, यह प्रसिद्ध है। वही दृश्य दृष्टा तथा इंद्रिय रूप से प्रतीत होता है। विषयों के ज्ञान मात्र होने के ही कारण उनको सम कहा गया है। एतावानेव योगेन समग्रेणेह योगिनः जुज्यते भी मतो यत्थो यदम यदसंगस्तु कृत्स्नस। रास विषय में जानते सम कथा पढ़ला से विषय टिके रास दृष्टांत टिके। हाँ भगवान श्री कृष्ण रास कर महारास
ଏବଂ ଗୋପୀ ଯେ ଅଗଣିତ ଗୋପୀ 16,000 ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବା କହନ୍ତି ଯେ ଅଗଣିତ ଅନନ୍ତ ଗୋପୀ କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ ଗୋପୀମାନଙ୍କ। ହଁ ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ତା ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଏକ କୃଷ୍ଣ ଅନନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ହେଇଗଲେ ବାଃ କି ନାଇଁ? ଗୋଟି ଗୋଟିକେ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିକ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଟିଏ। ସ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି ଦେବ ଦେବତାଏ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ହେଇଗଲେ ସେଠି। ପରସ୍ପର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ଟା କଣ ରହିଲା କି ଜାତୀୟ ବୁଝିଲେ? କେବଳ ରାସର ଏକ ମର୍ମ ଅତି ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ। ଏବଂ ପରିସ୍ୱଙ୍ଗ କରାଭିମର୍ଶ ସ୍ନିଗ୍ଧେ କ୍ଷଣଦାମ ବିଳାସ ହାସେ ରେମେ ରମେଶ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ବି ଯଥାର୍ଭକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବିଭ୍ରମ ବିଭ୍ରମ ଯଥାର୍ଭକ ସ୍ୱପ୍ରତିबिंब विभ्रम ନାଇଁ और भगवान शिशु हाँ କି ଶିଶୁର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆସିଲା। हाँ ଗୋପୀ କୃଷ୍ଣ ଅନନ୍ତ ଗୋପୀଙ୍କର ଯୋଉ ଭିତରେ ରହସ୍ୟଟା अच्छा ତାକୁ ସେ ସାକାର କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସାଧକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସହିତ ଯେ କି ଶିଶୁ ଦେଖୁଛି କଣ ଗୋଟେ ମାନେ ବର୍ଷକର ଶିଶୁ ଏବେ ଧର ହଁ ସେ ଦର୍ପଣରେ ତା ପ୍ରତିମଟାକୁ देखुची ଦେଖୁଛି ଦେଖିକି ସେଟା ମୋର ଯେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବୋଲିକି ସେ ସେଟା ବୁଝୁଛି କି ସେଟା ବୁଝୁନି। ଏତେ ଭଲ ତାକୁ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଧରିବ ବୋଲି କଣ ଗୋଟେ କରି ଏମିତି କଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଯେମିତି କରୁଛି ସେ ତା ସେମିତି ହଉଛି ଇଏ ଆହୁରି କଳା ଆଳା କହିଯାଉଛି ଯାହା ଯେମିତିଆ ରଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତା ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହଉଛି ତାକୁ ଧରିବ ବୋଲିକି ତାକୁ ଧରିବ ବୋଲି ସିଏ ସେମିତି ଆକୃଷ୍ଟ ଆକୁ ଧରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିମଟା କଣ ହବ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏମିତି ହଉଛି ଯଥା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବିଭ୍ରମରା ଗୋପୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହସ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମଟା ହଉଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ ଗୋପୀମାନେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ ସେମିତି ହଉଛନ୍ତି। ସେଠି ପ୍ରତିବିମ୍ବର କୌଣସି ଅଛି କିଛି ଗୋଟେ କଣ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଖାଲି ନାଁଟା ଖାଲି ହେଲେ ତାର କୌଣସି କ୍ରିୟା କି ଭାବନା କୌଣସି ଶକ୍ତି କିଛି ଅଛି କି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ବିମ୍ବ ତାଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ସେ ବାଳକ ଭଳି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆହେଇଛି ସେ ଇଚ୍ଛାରେ କୌଣସି କ୍ରିୟା ବା କୌଣସି ସଂକଳ ବିକଳ୍ପ ଇଏ ଦବା ନବା ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ ସମ ବାଳକଟା ସମ ନା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବିଭ୍ରମ ନିଜ ପ୍ରତିବିମ୍ବରେ ନିଜେ ସେ ଖେଳୁଛି ମାତ୍ର ସେ ବୁଝିପାରୁନି ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଉଭୟଙ୍କର ରହସ୍ୟଟା ବୁଝନ୍ତୁ। ସେଠି ଭଗବାନ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କାହା ସାଥିରେ ଖେଳୁଛି ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି କିଛି ଅଂଶରେ ଯେ ମୁଁ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆହଉଛି ନାଇଁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଖେଳ ତ ଏଇଟା ନୁହଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବର କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ ଏଠି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ प्रतिबिंबर निजर स्वीय व्यक्तित्व बोली किछि नाही कहू କିଛି ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଏଠି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଅଛି ବାଳକର କିଛି ଅଂଶ ରହୁଛି ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବୋଲିକି ସେ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନି ବାଳକ ମୋ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବୋଲି ମାତ୍ରକ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଯାହା ଏ କରୁଛି ସେ ତାହା କରୁଛି ଏଇ ଭାବ ଦ୍ଵାରା ସେ ଏଥିରେ ବାଳକ ମୋହିତ ହେଇକି ଖେଳୁଛି କୁତୁହଳ ହେଇକି ତାକୁ ସେମିତି କରୁଛି ସେଇ ଭାବ କେବଳ ରହୁଛି
तेणु से समय बालकर कौन उत्साहटा ता भितर उत्पन्न होउची हेटा से जाने से ही जाने ना कौन हाँ से ही जाने से ही जाने सेमती ये होती रास रसास्वादन हेठी कौन से संकल्प विकल्प किसी नहीं संकल्प विकल्प कौन से ठीक थी नहीं केवल जोटा कि तत्व के पुरुष माने बाछि नहीं सिद्धांत नहीं ये शुद्ध जीवर आ भगवान से गोटे खेल शुद्ध जीवर भगवान गोटे खेल हे ना स्त्री कौन सी लिंग नहीं परा लिंग भेद से किसी नहीं लिंग भेद लिंग रहिले कौन सी काम गंध जेहेतु लिंग भेद ना ये काम गंध आसला कौन संकल्प आसला कौन विकल्प आसला कौन आसला कि बुझल नहीं ये जो सम कहले कि भक्तर स्थिति स्तर कौन कहले सम दर्शन से केवल भगवत दर्शन समस्त करे एतावानेव योगेन समग्रेणेह योगिनः युज्यते भी मतो ह्यर्थो जद संगस्त कृष्णसः माने संपूर्ण संसार में आसक्ति का हो जाना यह योगियों के योग के सभी प्रकार के योग साधनों का एकमात्र अभिष्ट मूल है। संपूर्ण संसार में आसक्ति का हो जाना हाँ भगवान का ठहरे ये संसार किए भगवान ना आसक्ति हमार अर्थ समाज को आसक्ति हो लोभ कर तो जो लोग काम क्रोध लोभ मोह जो अच्छी ये समूह लगा दियो हटा भगवत दर्शन भगवत सेवा हटा ना कौन आ कौन दृष्टि सता दर्शन भगवत करुणा भूल लिखी कोड़ा नहीं बाबा सीटा हेड लेवल संपूर्ण संसार में आसक्ति का हो हाँ आसक्ति ना संसार अच्छा इति आसक्ति कहते जत कृष्ण सह असंग योगिन योगेन समग्रेण एतावाने अभिमत अर्थ जुज्यते संपूर्ण संसार में आसक्ति का हो जाना यह कहते प्रश्न के आत्मा का स्वरूप ज्ञान मात्र है और वह नित्य ही प्राप्त है अनेक प्रकार के साधन साध्य रूप योग से कौन सा लाभ है तो इसके उत्तर में एतावाने व इत्यादि श्लोक को कहते हैं जुज्यते पद का अर्थ है प्राप्त होता है प्रपंच में आसक्ति का न होना ही योग का फल है ठीक तो प्रपंच में नहीं भगवत दर्शन रे आसक्ति हो जाता है बस ये ना प्रपंच आसक्ति नहीं प्रपंच माने संकल्प विकल्प ज्ञानमेकं पराचीनैर इंद्रियैर्ब्रह्म निर्गुणम् अवभात्यर्थ रूपेण भ्रांत्या शब्दादि धर्मिणाम ब्रह्म एक है ज्ञान स्वरूप है निर्गुण है फिर भी बाह्य वृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रमवशात शब्दादि विभिन्न धर्मों से पदार्थों के रूप में भास रहा है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से प्रतीत होने वाले प्रपंच का कैसे निराश किया जा सकता है तो इस पर ज्ञानम इत्यादि श्लोक कहते हैं। पराचीन ही अर्थात बहिर्मुख ज्ञान स्वरूप निर्गुण ब्रह्म ही शब्दादि धर्मों से युक्त विषय रूप से प्रतीत होते हैं। उनसे अलग विषय नामक कोई पदार्थ नहीं है। यथा महानहम रूप स्त्रीवृत पंचविध स्वराट एकादश विधस्तस्य बपुरंडं जगत्यत जैसे एक ही परम ब्रह्म महत्तत्व वैकारिक तेजस और भूतादि 3 प्रकार के अहंकार पंच महाभूत और 11 इंद्र रूप बन गए और फिर वह स्वयं प्रकाश ब्रह्म इन सबों के संयोग से जीव कहलाया। उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्म ही है क्योंकि ब्रह्म से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। यथा महान इत्यादि श्लोक से विषय रूपता का ही उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं। ब्रह्म ही महान
3 प्रकार का अहंकार फिर भूत रूप से वही 5 प्रकार का प्रतीत होता है, वही 11 प्रकार की इंद्रिय रूप से प्रतीत होता है, वह जीव रूप है। उस जीव का शरीर ब्रह्मांड है और उसी से जगत उत्पन्न होता है, उन सबों से महदादि रूप से प्रतीत होता है। ହେଲା ଯୋଉଡାକ ସେ ପ୍ରଥମେ ବତେଇଥିଲେ 24 ତତ୍ତ୍ୱ 26 ତତ୍ତ୍ୱ, ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡାକ କଣ ସବୁ ବ୍ୟାପକତା ତତ୍ତ୍ୱ। ପାଣିଟା ବ୍ୟାପକ କି ନାହିଁ, ଜଳାଶ୍ରୟଟା ହାତଟା ବୁଲେଇ ଦେଲେ କଣ ଫଟକା ହେଇଯାଉଛି। କୋଉଥିରୁ ଫଟକା ହେଲା ସେଟା? ଜଳରୁ। ଜଳ ଫଟକାରେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଅଛି କି ଭିନ୍ନ ଅଛି? ସେ ଜଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲା, ସେ ଜଳରେ ହିଁ ଫୁଟିଗଲା, ଫାଟିଗଲା, ହେଇଗଲା। ଖାଲି ମଝିରେ ଟିକେ ଫଟକା ବୋଲି ନାଁଟା ରହିଲା। ତତ୍ତ୍ୱଟା କଣ? ସେ ଫଟକା ସମୟରେ ପାଣି, ସେ ନାଶ ହେଲା ବେଳେ ଫୁଟିଲା ବେଳେ ପାଣି, ପ୍ରଥମରେ ଥିଲା ପାଣି। ଏଇଟା ସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଗହମ ଗଛ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଗହମଟା ବୁଣା ହେଲା, ତା ଗଛଟେ ଗୋଟେ ହେଲା, ଘାସଟେ ଦେଖାହେଲା, ତାପରେ ଗହମ ଦେଖାହେଲା, ଦେଖାଗଲାନି। ସେ ମଝିରେ ଏଇଟା ଗହମ ଗଛ ବୋଲି କୁହାହେଲା, ଖାଲି ଗଛ ନାଁଟା ଭିତରେ ମଝିରେ ଏଇଟା ଦେଖାଗଲା। 3 ସ୍ତରରେ ତାର ହିଁ ଗହମ କି ନାହିଁ। ଆସିନି ସବୁ କଥା ଏଟା କଣ? ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଆଉ ଟିକେ ମଝିରେ ଟିକେ ସଂସାର ଟିକେ ଦେଖାହେଲା, ଏବଂ ସଂସାର ଅହରହ ଚାଲିଛି, ସଂସାର ସ୍ଥିର ତ ନାହିଁ। ଯଦି ସଂସାର ଅହରହ ଚାଲିଛି ରହୁଛି କଣ ନା ସେ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ରହୁଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ କଣ ରହିଲା? ଯଦି ସଂସାର ଉଡ଼ିଗଲା ସେ ଭଗବାନ ପୁଣ୍ୟ ହେଲେ। ତଳେ ଗହମ ଉପରେ ଗହମ ମଝିରେ ଘାସଟା ନା ନାଇଁ। ଏ ଘାସଟା ବି ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ଅହରହ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଘାସଟା ସିନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଗହମଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି କି ନା? ଗହମ ଶବ୍ଦ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି। ଘାସ ବର୍ତ୍ତମାନ କଅଁଳ ଅଛି, ଘାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଢା ହେଇଗଲା, ଘାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିଗଲା କି ନାଇଁ। ଗହମର ଘାସ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଗହମ ଶୁଖୁନି କି ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଏ ଯୋଉଟା ପ୍ରତୀତ ହଉଛି ଏଇଟା ସବୁ ଶୁଖୁଛି, ସେ ତ ଶୁଖୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଗୋଟିଏ ତାକୁ ଖାଲି ଅନୁଭୂତିରେ ଆଣିଲେ ତାର ରସ ଆସ୍ୱାଦନଟା ହବ। ଖାଲି କଥାରେ ଆମେ କହିଦେଇକି ତାକୁ ପଇସା ରୋଜଗାର ଯୋଉ କରୁଛେ, ତେଣୁକରି ରସ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନି ନା ନାଇଁ। ସାଧନ ସାପେକ୍ଷ, ସାଧନ ସାପେକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ। ସାଧନ ମାନେ ତ୍ୟାଗ। ଯାହା ସବୁ ଅନ୍ୟର ଜିନିଷକୁ ମୋର କରିକି ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ମୋର ନୁହେଁ କହିଦେବା, ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯାହା ଦେଖି ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏହା ନାମ ହଉଛି ସାଧନ ବା ତ୍ୟାଗ। ତାପରେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ହେବ। ଇଏ ହେଲା କଥା। ନହେଲେ ଏତକ ନ କରିକି ସେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଯେମିତି କୂଳରେ ବାନ୍ଧିକି ରାତି ସାରା ମାହୁଲା ମାରି ଲାଗିଛି, ଗଞ୍ଜେଇ ତ ଖାଇଛି, ଆଉ ଭାବ ତାର ଝିଅ କେତେ ବାଟ ପଳେଇ ଯିବି ଆଉ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରବଚକ ମାନେ। ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଯୋଉଠି ସେଇଠି ଦେଖିଛି କଣ କାରଣ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ରାତି ଯାକ, ଦେଖିଲା ସେ ଖୁଣ୍ଟରୁ ଫିଟେଇନି ଆଉ ଯୋଉଠି ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଛି, ନିଶା ହେଇଯାଇଛି ନା। କଣ ନିଶା ନା ନିଶା ଖାଇଛି, ତ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କଣ। ଆଉ ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ସେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆରେ ସେ ବନ୍ଧାଟା କଣ? ସଂସାର ବନ୍ଧଟା ହଉଛି କଣ ନା ଅନ୍ୟର ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ମୋର କରି ତାକୁ ନଦବା ହଉଛି ଏଟା ଦଉଟେ ବନ୍ଧା ହବା ଡଙ୍ଗା, ବା ନ ମାନିବା ଅନ୍ୟର ଜିନିଷକୁ। ଇଏ ହଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଯେ ଭଗବାନ ଯେ ସଂସାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ରସ ବା ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ତମେ ଦୌଡ଼ି ଫୁଟା ଖୁଣ୍ଟର ଦୌଡ଼ି ମାନେ ଅନ୍ୟର ଜିନିଷକୁ, ଅନ୍ୟ ଯାହାଠୁ ଆଣିଛ ଯାହା ତାକୁ ସବୁ ଦେଇଦିଅ, ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ, ତେବେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ବୋଲେ କିନ୍ତୁ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ। ଏ ହଉଛି ସାଧନ ସାପେକ୍ଷ। ଭଗବତ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସାଧନ ସାପେକ୍ଷ। ବାବା ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତୁ ସେଟାକୁ। ଅନ୍ୟର ଜିନିଷକୁ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ ମାନେ ସେଟାକୁ ସମାଜର ଜିନିଷ ଆମେ ସବୁ ରଖିଛେ ନା ନାଇଁ? ହଁ, ସମାଜ ଜିନିଷ ଆମେ ରଖିଛେ ନା ନାଇଁ? ଏରା ସବୁ ଏକା ଜିନିଷ। ଆଉ ସମାଜକୁ ସେବା କରିକି ଆମକୁ ମିଳିଛି ନା, ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି ନା।
ସେବା କରି ହେଟା ମିଳୁଛି ତମକୁ আর চাকরি কিଏ କରିଛି କିଛି କଲେ ତାକୁ କିଛି ଦରମା ପାଇଛି ସେଥିରୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛି। ରଖିଲା କୋଉଟା ହଁ ସେଇଠି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ଅଧିକ ରଖିବା। ହଁ ତୁମକୁ 10,000 ମିଳିଲା ତମେ ଘରେ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଅଛ ତମ ଘର ପାଇଁ ଏତିକି ତମ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତିକି ତମ ଇଏ ପାଇଁ ଏତିକି ପିଏ ପିଏ ସବୁ ହିସାବ କରି ତମ 10,000 ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ତମେ ଏଠି କୋଠାଟେ କୋଉଠୁ କଲ କୋଉଠୁ କଲ ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଯଦି ଭାଗବତ ରସ ପିଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେଟାକୁ ଦେଇଦିଅ। ତୁମ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ଖାଉଛ ଖାଉନ କିଛି ମନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସକାଳ ପାଇଁ ଥୋଇବି ସେଇଟା କହିଲେ କିଏ ତୁ ଆରେ 5 ଜଣ ଖାଇନାହାନ୍ତି ତୁ ଆରେ ଖାଇକି କହୁଛୁ ମୁଁ ସକାଳ ପାଇଁ ଥୋଇବି ମୋ ଥାଳି ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଅଇଁଠାରେ ନେଇଯିବି ଥୋଇଦେବି କି ନାହିଁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ଦୋଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଦଶା କି ନାହିଁ ଆୟତରେ ଭାଗବତ ରସ କେମିତି ହବ ଆସୁଦାନ କେମିତି ହବ एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मा निस्संगो विरक्त्या परिपश्यति। किंतु इस आत्मा को ब्रह्म रूप से वही देख सकता है जो श्रद्धा भक्ति वैराग्य तथा निरंतर योगाभ्यास के द्वारा एकाग्र चित्त हुआ संग रहित बुद्धि वाला हो गया हो। ହେଲା अरे ଭଗବତ ରସ ସେଇ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କିଏ କଣ ये की श्रद्धा भक्ति वैराग्य तथा निरंतर योगाभ्यास के द्वारा एकाग्र चित्त हुआ संग रहित बुद्धि ସେହି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ। କାଲି ମୋର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଥିଲା ସନାତନ ସିଂହ କଣ କହିଲେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଯଦି ତତେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯିବି ସେ ଶୁଣିବାକୁ ତୁ ଯଦି ପାତ୍ର ହବୁ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ मणि मणि ହଁ ସ୍ପର୍ଶ ମଣିକି ଯମୁନାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେ ତେବେ ଯାଇ ମୋ କଥା ତତେ ଶୁଭିବ ନହେଲେ ଶୁଭିବନି। तार अर्थ ହେଲା କଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଟା ହଉଛି ନା ଆଉ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥାଇକି ତୁ କହିବୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ କହୁଛି ତୁ କହୁଛୁ ମତେ କିଛି ଶୁଭୁନି ମତେ ମୁଁ ଖାଲି କହିବାର ତ ତୁ କହୁଛୁ କାହିଁ କିଛି ଶୁଭୁନି। ଯାହାର ଯୋଉଟା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସେଇଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ସିନା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯାଇକି ସେଇଟା କଥାର ସଂଯୋଗ ହବ ନହେଲେ କେମିତି ହବ। ସବୁ କଥା ଗୋଟେ କହ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରହିଲା ଯଦି ସର୍ତ୍ତଟା ପୂରଣ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି बस ସେମିତି କଥା ସବୁଠି କଣ୍ଡିସନ କଣ୍ଡିସନ ତେଣୁ ଭଗବତ ରାଜ୍ୟରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ମୋ ରସ ଗ୍ରହଣକାର ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୋର କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। କଣ କଣ୍ଡିସନ ସବୁ ଛାଡ ତୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ପଳେଇଆ ଏଠି ଗାନ୍ଧାରୀ କଣ କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଯଦି ମୋର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ବଜ୍ର ଅଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ମୋର ସାରା ଜୀବନର ତପସ୍ୟା ମୁଁ ଦେବି ତୋତେ ମୁଁ ରେଡି ଅଛି ତୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ପଳେଇଆ ଏହା କହିଲେ ନା ଯାହା ସ୍ନାନ କରିକି ଯମୁନାରେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ପଳେଇ ଆସ ମୋ ଦେହଟା ମୁଁ ତୋତେ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରିବିନି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ତୋ ଅଙ୍ଗଟାକୁ ମୁଁ ବଜ୍ର କରିଦେବି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବୁଝିଗଲା ବଜ୍ର କରିଗଲେ ତ ମୁଁ ମରିବିନି ଆଉ କଣ ମରିବି ବସ୍ ହେଲା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଆସିପାରିଲା କି ସେ ନା ଆସିପାରିଲାନି ତେଣୁ ବଜ୍ର ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ଭଗବାନ କଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା କଣ ତୁମେ ଗାନ୍ଧାରୀ ସାରା ଜୀବନ ତପସ୍ୟା କଲ ତ ଅନ୍ୟକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ହେଲା ଏ ଶକ୍ତିଟା କଣ ପୁତ୍ରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲା କୋଉ ପୁତ୍ର ପୁଣି ଅନ୍ୟାୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦେବାକୁ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଅଛି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଅଛି ଭଗବାନ ବିଚାର କରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନା ଠିକ ଅଛି ହେଇପାରିଲାନି ଉଭ ହେଇପାରିଲାନି। ତେଣୁ ଧର୍ମର ଜଗୁଆଳ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଧର୍ମକୁ ଅପବ୍ୟୟ ଯିଏ କଲା ଶକ୍ତିକୁ ଯିଏ ଅପବ୍ୟୟ କଲା ସେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇପଡିବ ମଝିରେ ଅଟିକି ଦେବେ ସବୁ କି ନାହିଁ। इति तत् कथितं गुरुभिर निर्ज्ञानं तत् ब्रह्म दर्शनं येनानुबुध्यते तत्वं प्रकृतेः पुरुषस्य च। हे पूज्य माँ यह मैंने आपको ब्रह्म साक्षात्कार के साधनभूत ज्ञान को बतलाया
इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का ज्ञान होता है। ज्ञान योगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षण द्वयोरप्येक एवार्थो भगव शब्द लक्षणाहम। निर्गुण ब्रह्म विषय को किया गया ज्ञान योग और मेरे प्रति किया गया भक्ति योग, दोनों का फल एक होता है। ऐसे ही भगवान शब्द से अभिहित किया जाता है। अच्छा, इस ज्ञान के द्वारा श्री भगवान की ही प्राप्ति होती है, जैसा कि भक्ति योग के द्वारा बतलाया गया। निर्गुण है ब्रह्म विषय को ज्ञान योग और मेरे विषय में किया गया भक्ति योग, इन दोनों का एक ही प्रयोजन है। प्रश्न होता है कि वो क्या है, तो उसको बतलाते हैं कि उसको भगवत शब्द से कहा जाता है। गीता में भगवान ने कहा भी है, ते प्राप्नुवन्ति, उस ज्ञान योग का अनुष्ठान करने वाले भी मुझको ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे ज्ञान योगी सभी जीवों के कल्याण में ही लगे रहते हैं। टिके उभयर गति गोटे बोली कहते, गोटे तो एक ही फल बोली कहते, किंतु भगवान कहते सेटा टिके कष्ट। हाँ, कष्ट कहते ना, कष्ट पूरा कष्ट, कष्ट कहते, कष्ट कही ना कष्टप्रद। मोर मत हूँ जे एटा ही करो। तुमर सामर्थ्य केते मत जना, तुम से सामर्थ्य अनुसार मुझे कहूँ यहाँ कर, तुम से कहीं कर सेटा कर कौन कि तुम जो सामर्थ्य, तुम जो बुद्धि बल विचार शक्ति अच्छी, तुम से कला माने ठक हो अलस हाथ हो। कहीं शीत दिने तुम मंत्र पढ़ी स्नान कर, गरम दिन आए मंत्र छाड़देव, थंडा पानी गाधेव, तेल तुम देह धर्म ये पालन कल, लोक ठकिल, तुम से मंत्र स्नान ना केते ना स्नान कर तो ज्ञान जोगे ठंडा समय गाधे पड़ो, गरम समय गाधे पड़ो, कर से सब साधन गुड़ाक तुम कहीं बाटे जो आमर अच्छी साधन रे भक्ति जोगे जे ना गरम दिन अच्छी ठंडा जल गाध ठंडा पड़ी ठाकुर बास गरम जल कर स्नान करा, भगवत उद्देश्य रहा सेठी उग्र तपस्या बुद्धि रहा। तेणु भगवत समर्पित बुद्धि कहीं आम जीवानी, सरल रास्ता कहीं जीवानी, ये ज्ञान को बा तपस्या को मुख्य करी बाटे कहीं जा। तेणुक भगवान सबुठी मत प्रकाश देखते गीतार, दीटा मत अच्छी, दीटा मतरू यही सरल उपाय हूँ मत पूजा करवा, मत नमस्कार करवा, मो कथा मानिबा, मो कथा शुणा, मु जहा कही ताहा करवा, एटा हूँ सरल मार्ग। तुम सेटा कर्म को त्याग करिकी ज्ञान अर्जन बाटर जा महा कष्ट कर, ये कर्म को कर, ए अनासक्त रुह, एटा सरल उपाय कि नहीं। हाँ, यथेन्द्रिय ही पृथक द्वारैर अर्थो बहुगुणाश्रयः एको नानेयते तद्वत् भगवान शास्त्रवत्मभिः। जैसे रूप, रस और गंध इत्यादि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही द्रव्य भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभूत होते हैं, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही परमात्मा का भिन्न रूप से अनुभूति होती है। प्रश्न होता है कि शास्त्र बतलाता है कि ज्ञान योग का फल आत्मलाभ है और भक्ति योग का फल भजन करने योग्य ईश्वर की प्राप्ति है। सेठी कहते आत्मलाभ और भक्ति योग का फल भजन करने योग्य ईश्वर की प्राप्ति है। ईश्वर प्राप्ति, इस बात को कैसे जाना जाए कि ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों का फल एक ही है? इस तरह से आशंका करके भगवान उसका दृष्टांत द्वारा प्रतिपादन करते हैं। जिस तरह रूप, रस आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत गुड़ या दूध आदि के एक ही होने पर भी भिन्न भिन्न मार्गों से प्रवृत्त होने वाली इंद्रियों के द्वारा अनेक प्रकार से प्रतीत होते हैं। चक्षु इंद्रिय के द्वारा वह श्वेत प्रतीत होता है, रसन इंद्रिय के द्वारा वह मधुर प्रतीत होते हैं, त्वग इंद्रियों के द्वारा वह शीतल प्रतीत होते हैं। उसी तरह एक ही भगवान
शास्त्र के विभिन्न मार्गों से भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतीत होने लगते हैं। क्रियया क्रतुभिर्दानैर् तपः स्वाध्यायमर्शनैः आत्मेन्द्रिय जयेनापि संन्यासेना च कर्मणाम् योगेन विविधांगेन भक्ति योगेन चैवहि धर्मेणो भय चिन्हेन यह प्रवृत्ति निवृत्तिमान आत्मतत्त्वावबोधेन वैराग्येण दृढ़ेन च ईयते भगवानेभिः सगुणो निर्गुणः स्वदृक्। नाना प्रकार के कर्म कलाप यज्ञ दान तपो वेदाध्ययन वेद विचार मन और इंद्रियों के संयम कर्मों के त्याग विविध अंगों वाले योग भक्ति योग निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य ज्ञान इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। शास्त्रों के मार्ग का ही विस्तार से वर्णन क्रिया इत्यादि श्लोक से करते हैं। क्रिया का अर्थ पूर्त अर्थात कूप तालाब बावली इत्यादि बनवाना रूप कर्म कलाप के द्वारा क्रतुओं अर्थात यागों वेद वाक्य विचार रूप मीमांसा मन तथा इंद्रियों को वश में करना तथा निषिद्ध कर्मों को परित्याग करना सकाम और निष्काम रूप दोनों प्रकार के धर्मों से उन दोनों धर्मों का यह प्रवृत्ति निवृत्तिमान शब्द से कहा गया है। सकाम धर्म प्रवृत्ति रूप होता है और निष्काम धर्म निवृत्ति रूप होता है। सकाम धर्म से प्राप्त होने वाले स्वर्ग इत्यादि भगवान के सगुण रूप हैं। शास्त्रीय इन सभी मार्गों से स्वयं प्रकाश भगवान का ही प्राप्ति होती है। प्रावोचम भक्ति योगस्य स्वरूपम ते चतुर्विधम कालस्य चाव्यक्त गतेर्जोन्तर्धावति जंतुषु। मैंने आपको भक्ति योग के 4 प्रकार के स्वरूप को तथा जो सभी जीवों के भीतर चलता रहता है उस अव्यक्त गति वाले काल के भी स्वरूप को बतलाया। इस प्रकार से ज्ञान योग के स्वरूप का उपसंहार करके यह बतलाया गया है कि उसकी भक्ति योग के साथ समानार्थता है। अब भगवान कपिल जी भक्ति योग आदि का उपसंहार प्रावोचन इत्यादि 2 श्लोक से करते हैं। त्रिगुण एवं निर्गुण के भेद से 4 प्रकार की भक्ति बतलाई गई है। काल भीतर दौड़ता है का अर्थ है कि वह उत्पत्ति तथा निधन आदि का कार्य करता है। जीवस्य संस्कृतिर्बन्धिर्विद्या कर्म निर्मिता या स्वंग प्रविशन्नात्मा न वेद गतिमात्मनः। हे माँ, अविद्या जनित कर्म के कारण जीव की अनेक गतियां होती हैं। उनमें जाने पर वह अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है। नई तत्खलायोपदिशेर नाविनीताय करहिचित न स्तब्धाय न भिर्नाय नैव धर्म ध्वजाय च न लोलुपायोपदिशेर्न गृहारूढ़ चेतसे ना भक्ताय च मे जातु न मद्भक्त विषामपि। मैंने जो आपको ज्ञानोपदेश किया है उसे दुष्ट दुर्विनीत घमंडी दुराचारी तथा धर्मध्वजी को नहीं बतलाना चाहिए। जो विषयोपलोलुप हो, जिसका मन गृह में ही आसक्त हो, जो मेरा भक्त न हो अथवा जो मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला हो, उसको तो कभी भी नहीं उसको बतलाना चाहिए। बतलाने से आसो रास्ता केमती से घमंड हो एटा गोटे पट है आर पटा देखले बाबा कहले से व्यंग करिए आ भगवान को द्वारा निंदा से जो पड़ा आमर नारद जो वाल्मीकि जो कहते वाल्मीकि कौन आस्तिक थिला नहीं तो सी तो आस्तिक नथिला किंतु परम नास्तिक थिला
ତାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଆଉ ସେ ପଳେଇ ଆଇଲେ କେମିତି? ନାଦବରେ ହାବରେ ପଡିଲା ହବ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ନହେଲେ ସିଏ ନା ସେ ଯୋଉ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଯୋଉଟା କରେ ସେଇଟା ଠିକ। ଆଚ୍ଛା କହିଲା ବାଲା ହବାର ଅଛି ଆଉ ଯିଏ ଯୋଉଥିରେ ଅଧିକାରୀ ସିଏ କହିବ ନା ଆଉ ଏଇଟା କାହିଁକି ଶସ୍ତା ପଡିଯାଇଛି ଆଜି କାମ କରୁନି କାହିଁକି ଆଜି ବିପରୀତ ମାର କାହିଁକି ହଉଛି ଘରେ ଘରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ବେଳେ କିଛି ଫଳ ପଡୁନି କାହିଁକି ନା ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଥିରେ ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ନା ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ହିଁ ସେଇଟା ହିଁ ଫଳ ଫଳିବ ଅନଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କହିବ କଣ ହବ ସେ ତା ପେଟ ପାଇଁ କହୁଛି ସେଥିରେ ଫଳ ଫଳିବ ପରମାର୍ଥ ତାର ନା କଣ ସେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଏଇଟା କହିବୁନି ବୋଲିକି ଏଇଟା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ତମେ ଯୋଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ମାନେ ଅଧା ଜ୍ଞାନୀ ହେକରୁ ପାଉନ କି ଏକରୁ ପାଉନ ତମେ କାହାକୁ ଉପଦେଶ କରିବ ଉପଦେଶ ଦିଅନି କାହାକୁ କି ନାହିଁ ଦେଖିବେ ମହାତ୍ମାରେ ଲେଖା ଅଛି ଅତି ଜଘନ୍ୟ ପାପକାରୀ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଯଦି ଭାଗବତ ସପ୍ତାହରେ ଯଦି ବସନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ କଣ ଥିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଏଠି ମନା କରି ତାକୁ କହିବନି ଏଟା ନାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱେଷ କରୁଛି ସେ ତାର ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେତ ଜନି ପାଇଛି ସେ ତ ବିକଳ ହଉଛି ଭାଇଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଏମିତି 100 ଗୟାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲେ ବି ମୋର ଉଦ୍ଧାର ହବନି ଆଉ କେବଳ ମାନେ ସେଠିକା ସେଠି ସେ କହିକି ରହିଯାଉଛି ମୋର ଏମିତି 100ଟା ଗୟାରେ ଦେଲେ ବି ମୋର ଉଦ୍ଧାର ହବନି ହଁ ତେଣୁ ସେ କମ ପାପି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ବାବା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି ସେତେବେଳେ ସିଏ ତାର ଆସିଗଲାଣି ଭାବ ଆସିଗଲା କେମିତି ଆସିଗଲା ସେଇଭଳି ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ସଙ୍ଗ ପାଇବାରୁ ତ ହଁ ହଁ ଆଉ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି କି ତାକୁ ବୁଝିଦେଲେନି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଠି ହଉଛି ଯେ ଯିଏ ଯୋଉଥିରେ ଅଧିକାରୀ ସେ କହ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଣିବା 88,000 ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ପରୀକ୍ଷିତ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ତ ଆଗବର ହେଇ କହିଲେନି ହଁ ମୁଁ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଦେବି ବୋଲିକି ଗୋପାର ସେ ସାଧନ ଅଛି ବୋଲି ଟିକେ ସୁଖ କାହିଁକି ଆସିଲେ ସୁଖଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କଥା ହେଲା ନା ସେମିତି ଯୋଉମାନେ ଭାଗବତ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ବାସ୍ତବ ତ୍ୟାଗୀ ବୈରାଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ତମେ ଭୋଗ ବେଳା ଛୁଡା ଯଦି ଏ କଥା ଯଦି କରିବ ତାର ପ୍ରଭାବ କଣ ପଡିବ ତମେ କଣ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛ କି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ବୋଲି କରୁଛ କି ତମେ ପଡୁଛ ଷ୍ଟେଟକୁ ମଗେଇଲେ 5 କଥା କହିଲେ ତାଠୁ 5 ଲକ୍ଷ ଝଡିବ ଏଇ ଭାବଟା ତମର ରହୁଛି ନା ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଉନ୍ନତି ହବ ଏଇ ଭାବଟା ତମର ରହୁଛି ଏଟା ଯଦି ରହୁଛି ଗୌଣ ରହୁଥିବ ମୁଖ୍ୟ ରହୁଥିବ ନା ମିଛ କଥା ହେରା ନାଇଁ ଠିକ ସମୀଚୀନ କାହିଁକି ତୁମେ ଯେହେତୁ ତ୍ୟାଗୀ ନୁହଁ ତୁମର ତ୍ୟାଗ ହବ ଆସିଲା କୁଆଡେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଯେହେତୁ ଲାଲତା ଆଉ ତେଣୁ ଲାଲତା ତା ପାଖରେ ବି ରହୁଛି ହଁ ମୁଁ 5 ଲକ୍ଷ ବାହାରି ଦେଇଦେଲେ ତା କଲ୍ୟାଣରେ ମୁଁ ଆଉ 20 ଲକ୍ଷ ପାଇଯିବି ଆଉ କୋଉଠୁ ଏଇ ଭାବ ରହୁଛି ଆଉ ପରମାର୍ଥ ଆସିଲା କୁଆଡୁ ତୁମେ ଏକ ପ୍ରକାର ତୁମେ ତମ ବ୍ୟବହାର ତ୍ରୁଟି ହେଲା ଭାଗବତ ଧର୍ମକୁ ତମେ ମାନେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ବୋଲିକି ଭାବିଲ ହେ ଜ୍ଞାନ କର ତମେ ବୁଝିନ ତାର ରହସ୍ୟ କଣ ଗୋଟେ ସିଂହକୁ ଲଗାଅ ଗୋଟେ ମାଛ ମାରିବାକୁ ବାବା କହନ୍ତି ମାଛଟା ଘୋଳି ଦେଲେ ପଳେଇବ ତା ଗୋଟେ ସିଂହ ଅଛି ଗଲୁ ଏ ମାଛଟାକୁ ଇଏ କରିବୁ ଘୋଡ଼ିବୁ ସେଟା ତାହେଲେ ତମ ବ୍ୟବହାର ଠିକ ହେଲା ଭଗବତ ଧର୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ତମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେବ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଦେବ ତମେ ନେଇକି ଧାନ ଚାଉଳ ପାଇଁ ବିକୁଛ ତେଣୁ ତମେ ହେତିରେ ଅଧିକାରୀ ତମେ ହେତିରେ ତମେ ତେଣୁ ତମେ ହେଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ତମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ହେଥିପାଇଁ ଅପରାଧୀ ତମେ ହଁ ତମେ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷକୁ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଛପେଇକି ଏଟା ଖୁବ ଗୁପ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ଗୋଟେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ ହେଲେ ବାବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାରୀ କିଏ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାରୀ କିଏ ତାଙ୍କ ବିଷୟ କହିବେ କହିଲେ ତ କହିବେ ଏବେ ପଢ ଶ୍ରଦ୍ଧାନାୟ ଭକ୍ତାୟ
विनीताया न सूयवे भूतेषु कृतमैत्राय शुश्रूषाभिरताय च बहिर्जात विरागाय शान्तचित्ताय दीयतां निर्मत्सराय शुचये यस्याहं प्रेयसां प्रियः। कहते अत्यंत श्रद्धा संपन्न भक्त को दूसरे के प्रति द्वेष दृष्टि नहीं रखने वाले, सभी प्राणियों से मित्रता रखने वाले, गुरु की सेवा करने वाले, बाह्य विषयों से अनासक्त रहने वाले, शांत चित्त मत्सर रहित तथा जो पवित्र चित्त वाला हो एवं जो मुझको अर्थात परमात्मा को परम प्रिय मानता हो, उसे इसका उपदेश देना चाहिए। देना चाहिए ना जो दब्बता कोई तो मानिया चाहिए। ये दीटा को बाबा श्रोतांकर माने लगुच प्रतीत हो दीटा श्रोतांकर योग्यता विषय कहूँ ता पूर्व ये वक्तार योग्यता हवा दरकार ना ये दीटा ना कहतु वक्ता कथा कहे श्रोता तो से तो अज्ञानी ता पाखे कौन कौटू बाहर अज्ञानी कथा ये सब कथा कहू 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 कौशल मत कृपा आशीर्वाद करू करू महत व्यक्ति माने धीरे धीरे श्रद्धा तार हम भाई लक्षण गुड़ाक फुटब कि पूर्व कहया व्यक्ति जे वक्ता ता पूर्व सी गुड़िक पाखे फुटबार अच्छे ना नहीं देखा अच्छे ना नहीं प्रतिष्ठित होगी माने भागवत धर्म रे प्रतिष्ठित होगी जने जदि भगवत कथा लोकर एतटा लक्षण से बतौछंती कहया लोकर कि जातीय लक्षण थिबा दरकार तेबे जाइकी से अनुप्राणित हबो आउ सेथिरे व्याकुलित हबो मन से धर्म को आचरण करिया पई ता भितर व्याकुलता आस नहला पर्यंत निजे जदि से निजे अधिरूढ़ होई नथिबे सेथिरे आ से जदि देले तो प्रभाव पड़ियो निते निजे नथिबे अन्य को से भलिया खोदेबे जे ई भलिया लोक हेले मु ताऊ कहबी अरे तू हेजु की कहतु तू ये लक्षण थिबा जो भक्त खोजु तांकु मु कहबी भागवत लिखाई तू आगे सेटा हेजु की यही पड़ जाउची भिड़ आम परे होला मान जो कहने हमर कहते भिडु को नु भिडु का में कही नु है जो लिखा है तार कथार महात्म वासुदेव कथा प्रश्न पुरुष स्त्री पुनाति वक्तार पृछक शत्रु तत्ता शरीर कथा दशम स्कंद फास्ट कहते कि नहीं जिते नवम स्कंद लास्ट अध्याय जस्याननम मकर कुंडल चारु चाप बोली देवी मंत्र गायकी बंद कर दी भगवान संयोज रूप माधुर्य सब किसी कि अन्य अन्य राजा कहीं लंबा चौड़ा कीर्ति वर्णना कर जे मोर इष्ट कौन गोटे पदरे कौन बंद कर रखिदेल द्वारा सारा सृष्टिर माने सब क्रिया सब द्वारा आम पिता प्रपितामह कौन उपकार न पाई कौन नही आम न पाई बोली से निवृत्त तस्यी उपगीय माना बोलिकी से गाई चारिटा श्लोक बुझे कि तापर कहते जे नैषादुष क्षुम्नात् दमबाधते पिबंतम मुखम तथा हरिकथामृतम बोली कहते मत आसे शोक आसे जगत संहारिणी क्रोधा ये मत से आउ कहीं बाधा करना मो कथामृत आपणकर मुखर भगवान कथामृत पान करके मु बर्तमान ओ पूरा सुस्थ अच्छी आपण कहतु बोली कहते खुशी सुखदेव कहीं तुम खुशी न हो कहीं तृप्त न हो कहीं स्वस्थ न हो जो वासुदेव गुण गान रचना शुणा जे पचारे जमी तरी जाए जे कहे से भी तरी जाए जे ताकू अनुमोदन करे से भी एभली भागवत धर्मर तीन जन को उद्धार करथला बेले तमे से धर्म को बिना अधिकारी है अधिकारी खोज हो ना नहीं
आम सीना चर्चा कर अधिकारी खोज से कौन अधिकारी खोजुंट कि से तो बेपार कर तेणु सब विरुद्ध रही आम पाखे कहीं धर्म प्रतीत होनी आम धर्म विषय कहीं अबुझार हो तार रसासुदन कहीं आम कर सब प्रतिबंध गुड़ाक आम सब रही जावा जो हेठी मो रास्ता को किए देखुची तेणु केते कौन रास्ता विपत्ति अच्छी ना नहीं विपत्ति पड़ मरुची गाढ़ प्रतिबंधक चर्चा करवा निहा दरकार आम जो कार्य बा कथा करने को जाऊे तार प्रतिबंध कौन अच्छी से आगे देखा कथा कि नहीं भगवान देखिले समुद्र मंथन करने आग विष बाहर अरे विश्व का पाखे थुआ हम से आगे से देखा था नहीं प्रथम आग बुझे न देख देवता असुर तो मरी से विषय अमृत खाइब कि तेणु आगे से शिव को ठीक कले भगवान इन गोटे बाहर तुम जो साहय कर ना हो जगत कल्याण में साहय करवा तेज जाए सुविधा अमृत कौन कौन सब बाहर सब नेले ना तो प्रथम मरी जाते सेमती भगवत रस आसुद करे तार प्रतिबंध कौन सब रोचे से कहते खोलाखोली कहते ये सब प्रतिबंध तेणु अधिकार हर दरकार यही लोक न कहवा अपेक्षा निजे जे कह सी अनुप्राणित हबार अच्छी कृपा बेले आशीर्वाद ही जिते घमंडवादी होते भी से परिवर्तन हो नारद जमी परिवर्तन करेगी रास्ता को टाणी आनती अधिकार अच्छे गीतार कौन कहते तो तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया ये तो ठीक है तो चला कथा कहले गुरु शिष्य शिष्य कथा कहले तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान है गुरु कथा आसीगला सी ही उपदेश देवे ज्ञानी ना तत्वदर्शी जो तत्व को दर्शन कर सी ही उपदेष्ट हम खाली गुरु खाली मत प्रणिपात कर हेटा खोदब निजे तत्व दर्शन है न बर्तमान से न्याय चलते ना मत दंडवत कर मु गुरु जेहेतु कि मु तत्व जाने न जाने तुम कौन दरकार इटा भी कथा हो कि गोटे पटिया यही सब धंदा य इदं शृणुयादम्ब श्रद्धया पुरुषः सकृत यो वाभिधत्ते मच्चित्तः सहेति पदवीं च मे। हे अम्ब यः पुरुषः मच्चित्तः श्रद्धया यः सकृत शृणुयात् वा यः अभिधत्ते मे पदवीं ही एति। माँ, जो पुरुष मुझमें अपना मन लगाकर इसको एक बार सुनता है या कहता है वह मेरे परम पद को प्राप्त करता है। सुनता है या कहता है दुई जनों पे बोल से क्वालिफिकेशन कह दे। भगवान कपिल कहते हैं कि इसका श्रवण और कीर्तन करने वाला भी मेरे लोक को प्राप्त करता है। इस बात को यह इदं इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है। इस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद की भावार्थ दीपिका नामक टीका की 31वां अध्याय ना 32वां अध्याय संपूर्ण 33वां अध्याय देवहूति को तत्वज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति। मैत्रेयोवाच एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री सा कर्दमस्य दयिता किल देवहूतिः विस्रस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य तुष्टाव तत्व विषयांकित सिद्धि भूमि। इस तरह भगवान कपिल की बातों को सुनकर उनकी माता तथा महर्षि कर्दम की प्रिय पत्नी देवहूति का मोह पटल विनष्ट हो गया और उन्होंने भगवान कपिल को प्रणाम करके सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि उनकी
स्तुति की कौन कहते 33वें अध्याय में भगवान कपिल के उपदेश से जिनको आत्मज्ञान हो गया था ऐसी माता देवहूति की जीवन मुक्ति का वर्णन किया गया है। जिनके मोह का आवरण विनष्ट हो गया उन माता देवहूति ने तत्वज्ञान रूपी विषय से युक्त सांख्य ज्ञान के प्रवर्तक भगवान कपिल को प्रणाम किया। देवहूतिरुवाच अथाप्यजुन्तः सलिले शयानं भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सदशेष बीजं दध्यो स्वयं यच्चठराब्जजातः। हे भगवन, आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने प्रलयकालीन जल में सोने वाले आपके पंचभूत इंद्रिय तथा विषय तथा मनोमय विग्रह का जो सत्वादि गुणों के प्रवाह से युक्त सत्य स्वरूप कार्य एवं कारण के बीज रूप आपके शरीर का ध्यान किया। यहाँ वाक्यांतर के अर्थ में अथ शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्रह्मा जी ने भी आपके शरीर का केवल ध्यान किया था, उन्होंने आपके शरीर का साक्षात्कार नहीं किया था। वे स्वयं आपकी जठराग्नि से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार के आप ही जगत की सृष्टि आदि करते हैं। आपकी सृष्टि आदि को करने वाला कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकार के आपको मैंने अपने उदर में कैसा धारण किया। इस तरह से तीनों श्लोक का अन्वय है। आपका वह शरीर सत अर्थात व्यक्त है। उसका कारण यह है कि आप उस शरीर से जल के भीतर शयन करते हैं। आपका वह शरीर इंद्रियां उनके विषय शब्दादि तथा मन से व्याप्त हैं। आपके उसी शरीर में सत्वादि गुणों का प्रभाव होता है और आपका वह शरीर संपूर्ण कार्य कारण का बीज है। शयेव विश्वस्य भवान् मिधत्ते गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्य सर्गाद्यनीहो वितथा विसंधि रात्मेश्वरो तर्क सहस्र शक्ति। आप निष्क्रिय सत्य संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्रों अचिंत्य शक्तियों से संपन्न हैं। अपनी शक्ति के गुण प्रवाह रूप से ब्रह्मादि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना करते हैं। त्वं भृतो में जठरेण नाथ कथं नु यशोदर एतदासीत् विश्वं युगन्ते बटपत्र एक शेते स्व माया शिशुरंग्रिपान। हे नाथ, यह कितनी विचित्र बात है कि प्रलय काल के आने पर सारा प्रपंच आपके उदर में प्रलीन रहता है तथा जो आप कल्प के अंत में मायामय बालक का रूप धारण करके अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले बटपत्र के ऊपर शयन करते हैं, ऐसे आपको मैंने अपने गर्भ में धारण किया। प्रलय काल में यह संपूर्ण विश्व जिस आपके उदर में था उसी आपको मैंने अपने गर्भ में कैसे धारण किया। यदि आप कहे कि मैं तो बाल्यावस्था में हूँ, मेरे विषय में आप यह क्या कह रही हैं, तो इस पर माता देवहूति ने कहा पत्रे इत्यादि युग के अंत में आप अपनी माया से शिशु का रूप धारण करके अपने पैर के अंगूठे को चूसते हुए अकेले बटपत्र के ऊपर सोते हैं। जैसे वो आपका शिशुत्व मायामय है उसी तरह आपका यह भी शिशुत्व मायामय ही है। त्वं देह तंत्र प्रशमाय पाप्ननाम निदेश भाजांच विभो विभूतै यथावतारास्तव सूकरादय तथायमप्यात् पथोपलब्धै। आप पापियों का दमन करने के लिए तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले भक्तों का अभ्युत्थान करने के लिए शरीर को धारण करते हैं। आपके जैसे बराह आदि अवतार हैं उसी तरह आपका यह कपिल अवतार भी मुमुक्षु जीवों को ज्ञान मार्ग का उपदेश देने के लिए है। अथवा मैंने अपनी दूसरी संतान के समान आपको अपने गर्भ में नहीं धारण किया, अपितु जिस तरह
आप अपनी इच्छा मात्र से वराह आदि अवतारों को धारण करते हैं, उसी तरह से आप अपनी इच्छा मात्र से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। ये श्रीधर स्वामी कौशल हाँ अपने देह रूप साधन के द्वारा यह रूप धारण किया है। आपने इस शरीर को भी पापियों का दमन करने के लिए तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले भक्तों की समृद्धि के लिए धारण किया है। आप अपने भक्तों को ज्ञान मार्ग का उपदेश करने के लिए यह अवतार ग्रहण किया है। यन्नाम ध्येय श्रवणानुकीर्तनात् धृत्प्रवृणाद्य स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। हे भगवन, आपके नाम का श्रवण करने तथा कीर्तन करने से या आपकी कभी वंदना करने से अथवा आपके नामों का स्मरण करने से चांडाल भी सोम याग करने का अधिकारी हो जाता है। तो फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, यह कहना क्या है? अतएव आपके दर्शन से मैं तो कृतकृत्य हो गई। इस बात को माता देवहूति ने कौमुत्य न्याय से कहा। आपके नाम को सुनने के पश्चात उसका कीर्तन करने से भी कभी भी चांडाल भी सोमयाग के करने की अधिकारी हो जाता है। इस तरह से भगवान कपिल के पूज्यत्व की प्रतीति होती है। अहो बत स्वपचो तो गरीयान यज्जुग्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुभु सस्नुरार्जा ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति ते। यह आश्चर्य की बात है कि जिसके जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम विद्यमान है वो चांडाल महान है। जो लोग आपके नामों का उच्चारण करते हैं उन लोगों ने ही तप किया है, होम किया है और तीर्थों में जाकर स्नान किया है। उन्हीं पूज्य पुरुषों ने वेदों का अध्ययन किया है। उपरयुक्त अर्थ का ही प्रतिपादन करते हैं। अहोबत, ये दोनों अव्यय आश्चर्य के अर्थ में प्रयुक्त हैं। जिसके जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम विद्यमान है वह चांडाल भी उसी के कारण महान है। अथवा चूंकि उसके जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम विद्यमान है उसी के कारण वो महान है, क्योंकि उन लोगों ने ही तपस्या की है, होम किया है, तीर्थों में जाकर स्नान किया है तथा वे ही लोग सदाचार का पालन करने वाले हैं तथा वेदों का अध्ययन किए हैं। क्योंकि आपके नाम के कीर्तन के अंतर्गत ही तप आदि का अंतर्भाव है, अतएव वे अत्यंत पुण्यवान हैं। अथवा जन्मांतर में उन लोगों ने ही तपस्या तथा होम आदि को किया है। यह आपके नाम संकीर्तन रूपी भाग्योदय के द्वारा ज्ञात होता है। नामर महात्मा प्रत्यक्ष तो महात्मा प्रत्यक्ष आम मुखे आम जुहारे आज नामर श्रद्धा कहीं होनी माने स्पष्ट हो गला जे आमे बोधे जन्म जन्मांतरे भक्ति अंग जादना आम करना निष्काम कर्म आम करने बोली कि आज ब्राह्मण कूल जन्म हेले भी उच्च कूल जन्म हेले भी कौन से मान्यगण्य व्यक्ति हेले भी अशेष विभूतिर मालिक हेले भी नामटा आसुनी रुचि होनी। तुम्हें एथिरे संसार क्षेत्र विषय क्षेत्र पदवाच्य हो पार सब किसी हो पार किंतु भगवत प्राज्य पे तुम्हें योग्य नुह बोल कि ये गोटे पक्ष कहले। द्वितीय पक्षटी कहले जनक नाम देखा जाउची से चांडाल अमूर्ख अस्पृश्य मात्र हर हर राम 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 नव हर चलती तुमसे कहते सेठी मूर्खता बोली भावनी चांडाल बोली भावनी तार पूर्व जन्म को देख परपर जन्म देख से निश्चय भाव में भक्ति अंग जादन कर निष्काम कर्म कर तार प्रतिफल जे कि नाम ता जुहार उच्चारण
तार दृष्टांत पक्का दृष्टांत होची दस्यु रत्नाकर नाम ता जुहार आसलानी कहीं ना ता कर्म गुड़ा देख आसलानी आ प्रहलाद को देख मातृगर्भर ही धरले आ प्रहलाद पूर्वजन्म तो पड़ी चतुष्ण से अभ्यस्त अच्छा असुर को जन्म हेले कौन है असुर तो पाखे रहा कि ना तेणु ये जना पड़े जुहार जो नामर श्रद्धा आसीगला रुचि आसगला जानव जे पूर्व जन्म ये सब निष्काम कर्म अनुष्ठान करच जदि न होची भले तुम्हें प्रधानमंत्री होता कौन से अफिसर सब होता मंत्री होता तुम्हें पूर्व जन्म तुम अनुष्ठान निष्काम अनुष्ठान कर जज्जुभाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तं त्वामहं ब्रह्म परं पुमांसं प्रत्यक्स्रोतस्यात्मनि संविभाव्यं स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहं वंदे विष्णु कपिलं वेदगर्भम्। इस प्रकार के आप ही ब्रह्म हैं, परम पुरुष हैं। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके आपका ही अंतःकरण में चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से ही गुणों के प्रवाह को शांत कर देते हैं। आपके उदर में संपूर्ण वेद विद्यमान है। ऐसे कपिल रूपधारी भगवान विष्णु आपको मैं प्रणाम करती हूँ। प्रत्यक्ष स्रोतस्यात्मनि संविभाव्यम का अर्थ है कि वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके आपका ही अपनी अंतःकरण में चिंतन करने योग्य हैं। वेद गर्भ का अर्थ है कि आपके ही उदर में संपूर्ण वेद विद्यमान है। ईडितो भगवान एवं कपिलाख्य परः पुमान् वाचा विक्लव इत्याह मातरं मातृवत्सलः। अपनी माता के द्वारा इस प्रकार से स्तुति किए जाने पर मातृवत्सल कपिल नामधारी भगवान ने अपनी माता से इस प्रकार से कहा। गंभीर वाणी से अपनी माता से इस प्रकार कही। कपिल उवाच मार्गेणानेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन मे आस्थितेन परांकास्था मतिरादवरोस्यसि। हे माँ, मेरे द्वारा कहे गए इस सुगम मार्ग को अपनाकर आप शीघ्र ही परम पद को प्राप्त कर लोगी। इस श्लोक में भगवान कपिल ने कहा है कि मैंने जिस मार्ग को बतलाया है उसको आप बड़ी आसानी से अपना सकती हैं। उसका अनुष्ठान करके आप शीघ्र ही परम पद को प्राप्त कर लेगी। श्रद्धस्वेतन मतंग मह्यम जुष्टं जद ब्रह्मवादिभिः येन माम भावं याया मृत्यु मृच्छन्त तद्विदः। हे माँ, जिसका ब्रह्मवादियों ने सेवन किया है उस मेरे इस मत में तुम श्रद्धा करो, जिसका सेवन करके तुम जन्म मरण रहित मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते हैं वे जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं। मैत्रेयोवाच इति प्रदर्श्य भगवान सतिं तामात्मनोगतिम् इति प्रदर्श्य भगवान सतिं तामात्मनोगतिम् स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलो नुमतो जजौ। इस प्रकार से भगवान कपिल अपने श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश करके अपनी ब्रह्मवादिनी माता की अनुमति प्राप्त करके वहां से चले गए। जय कपिल भगवान की जय। सा चापि तनयोक्तेन योगादेशेन योगयुक्त तस्मिन्नाश्रम आपीडे सरस्वत्याः समाहिता। वे देवहूति भी अपने पुत्र के द्वारा उपदिष्ट योग साधना के द्वारा योगाभ्यास करती हुई सरस्वती नदी के मुकुट के समान उस श्रेष्ठ आश्रम में समाहित अर्थात समाधिस्थ हो गई। सरस्वती नदी के पुष्प मुकुट के समान बिंदु सरोवर पर ही समाहित हो गई। सरस्वत्याय तृतीयांत पाठ होने पर अर्थ होगा कि मुकुट के समान परिवेष्टित। अभीक्ष्णावगाह कपस्सिन
अभिज्ञावगाह कपीशान जटिलान कुटिलालकान आत्मानं चोग्र तपसा बिभ्रति चीर्णं कृशम। त्रिकाल स्नान करने के कारण उनके घुंघराले केस पीली जटा बन गए थे तथा चीर वस्त्र से ढका हुआ उनका शरीर उग्र तपस्या करने के कारण दुर्बल हो गया था। प्रश्न होता है कि वे किस तरह से समाहित हो गई, तो इसके उत्तर में कहते हैं तीनों काल में स्नान करने के कारण स्वभावतः घुंघराले केश पीले होकर जटारूप हो गए तथा चीर वस्त्र में ढकी हुई कुश शरीर को वे धारण की हुई थी। प्रजापते कर्दमस्य तपोजोग विजृंभितम स्वगार्हस्थ्य मनोपम्यम प्रार्थ्यं वैमानिकैरपि पयः फेन निवाह सज्जा दान्तारुक्व परिच्छदाः आसनानि च हैमानि सुस्पर्शास्तरणानि च स्वच्छ स्फटिक कुड्डेषु महामारकतेषु च रत्न प्रदीपा आभान्ति ललना रत्न संयुताः गृहोद्यानं कुसुमितैर्रम्यं बहुमरुद्रमयीं कूजद् विहंगमिथुनं गायन्मत्त मधुव्रतं यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचरा जगुः वाप्यामुत्पलगन्धिभ्यां कर्दमेनोपलालितं हित्वा तदीप्सित ममप्याचण्डलयोषितां किंचिच्चकार वदनं पुत्र विश्लेषणातुराम। प्रजापति कर्दम के तप और जोग बल से प्राप्त अनुपम गार्हस्थ सुख जिसको देवता लोग भी प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें दुग्ध के फेन के समान स्वच्छ तथा कोमल सज्जा से युक्त हाथी दांत से बने पलंग, सुवर्ण के पात्र, सुवर्ण के सिंहासन जिस पर कोमल गद्दे बिछे थे, जिसकी स्वच्छ स्फटिकमणि तथा महामरकतमणि की दीवार में रत्न निर्मित रमणीय मूर्ति के साथ मणिमय दीपक जगमगा रहे थे, जो विकसित पुष्पों से युक्त अनेक दिव्य वृक्षों से सुशोभित था, जिसमें भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे थे तथा मदमत्त भ्रमरों का गुंजार होता रहता था। यहाँ की कमल की सुगंधि से सुशोभित कर्दम महर्षि के स्नेह से युक्त क्रीडार्थ देवहूति के प्रवेश करने पर उनका गंधर्वगण गुणगान किया करते थे तथा जिसको प्राप्त करने के लिए इंद्र की पत्नियां भी लालायित रहती थी। ऐसे गृहोद्यान आदि से युक्त अनुपम गार्हस्थ्य का परित्याग करके भी पुत्र के वियोग से व्याकुल माता देवहूति का मुख कुछ उदास हो गया। ओ माने भगवान चाली वाले बोली हाँ पुत्र स्नेह हाँ वनम प्रव्रजिते पत्या बपत्य विरहातुरा ज्ञात तत्वाप्य भूर्नष्टे बच्चे गौरी वत्सला। बछड़े के विनष्ट हो जाने पर विरह से व्याकुल बनी गौ के समान और पति के वन में चले जाने के पश्चात पुत्र का वियोग हो जाने से आत्मज्ञान संपन्न भी देवहूति पुत्र के वियोग से व्याकुल हो गई। स्नेह देखो ना कौन कोया अपने श्रोतों का वियोग असह्य होता है। इस बात को बतलाते हुए कहते हैं कि जिस तरह बछड़े की नष्ट हो जाने पर बछड़ा गौ व्याकुल हो जाती है, उसी तरह पुत्र के वियोग के कारण माता देवहूति व्याकुल हो गई। ब्रह्मज्ञान प्राप्त है पर भी ब्रह्मज्ञान टा कौन गोटे तुम तो वास्तव स्नेह से दशदामा से कथा कहले जो ब्रह्मज्ञान कहले मोर से दरकार नहीं अरे से दरकार ना तो शोक मुहूर्त पढ़ा पड़ो पुत्र स्नेह कि का पुत्र की कार कौन कहले मोर से पुत्र स्नेह दरकार है, मोर से आत्मज्ञान दरकार नहीं, मोर से भगवान दरकार नहीं, मोर पुत्र दरकार है। से भगवान एक उत्तर देके आसले बंधा पड़ी आसला भली तोर सीना भगवान दरकार नहीं, मोर तो माँ दरकार कि माँ तुम कहीं दरकार है, ये शोक मुहर सड़ुची तुमको कहीं दरकार है।
भगवान कहीं दरकार डाला जो स्नेह क्या स्नेह करते भगवान स्नेह कर भले भगवान बोले तो न मानतु भगवान तो सेमती स्नेह जो रसटा ये ज्ञान ठारू जो रस ସେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ରସ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ସେଥିରେ ଭଗବାନ ବନ୍ଧା ଆପଣ ମାନେ କୋଉଠି ସବୁ ଏଠି କଣ ପାଇଁ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କିଛି ରସ ଆସନ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ନା ଆଶ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆବାଜ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ଏଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି କିଛି ରସ ଅନୁଭବ ହଉଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧା ପଡିଛନ୍ତି ଯିଏ ଯୋଉଠି ବନ୍ଧା ପଡିଛି ଯୋଉ ଜାତୀୟ ରସ ହଉ ନା ବିଷ ରସ ହଉ ଯୋଉ ରସ ହଉ ରସ ଲାଗି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ନା ସେମିତି तमेव ध्यायति देव मपत्यं कपिलं हरिं बभूवाचरितो वत्स निस्पृहा तादृशे गृहे। हे विदुर, अपने पुत्र कपिल देव रूपी श्रीहरि का ध्यान करती हुई देवहूति कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न गृह के भी विषय में निस्पृह हो गई। विरह जन्य ध्यान का फल बतलाते हुए कहते हैं कि माता देवहूति अपने उस प्रकार के ऐश्वर्य संपन्न गृह के भी विषय में निष्प्रिय हो गई। वत्स विदुर जी का संबोधन है। ध्याय